नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आपके साथ है तोमर साहब और आप देख रहे हैं WWE फटाफट, जहां मिलेगी आपको रॉ और स्मैकडाउन की अपडेट्स फटाफट। सो लेट्स रोल इन। फाइनली जे उसो को रॉ पे दिखाया गया। अब या तो ये इंजर्ड है या फिर WWE कुछ स्पेशल प्लान कर रही है इनके लिए। बाकी जे उसो मनी इन द बैंक के लिए अपना स्पॉट टीज कर देते हैं। अगर जे उसो मनी इन द बैंक जीत जाते हैं तो बहुत बड़ा शिफ्ट आ सकता है WWE के अंदर, क्योंकि फिर ब्लड लाइन की राइवलरी रॉ पे भी शिफ्ट हो सकती है। क्या पता रोमन रिटर्न करें, चैंपियन बने और तभी जे उसो आके कैश इन करके उनको हरा दें, या फिर रॉक चैंपियन बने और उनके ऊपर जे उसो कैश इन कर दें। पॉसिबिलिटीज तो बहुत सारी हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये मनी इन द बैंक जीतने वाले हैं। उसके साथ साथ लायरा वेल्केरिया भी अपना स्पॉट मनी इन द बैंक के लिए टीज करती हैं। हाँ, इनका जीतना मुझे थोड़ा ज्यादा पॉसिबल लग रहा है, क्योंकि रिया अगर रिटर्न करती हैं, चैंपियन बनती हैं, फिर उनका किसी बड़े पेपर व्यू पे मैच होता है, वहां पे ये कैश इन जरूर कर सकती हैं। उसके साथ साथ ब्रॉन ब्रेकर की कहानी में ब्रॉन ब्रेकर और रिकोशे का मैच सेट किया जाता है रॉ पे। रिकोशे ने पूरे पेट पे पट्टी लगाई हुई है। भाई मेडिकल स्टाफ क्या कर रहे हो, क्यों क्लियर कर रहे हो उसको रेसल करने के लिए। वेल, इसके पीछे भी एक कारण है, क्योंकि ब्रॉन ब्रेकर को यहाँ पे हारा हुआ नहीं दिखा सकते, लेकिन रिकोशे को भी 100% फिट होने के बाद ब्रॉन ब्रेकर से नहीं हरा सकते। तो इसी वजह से ये बीच का रास्ता निकाला गया है। वहीं ब्रॉन ब्रेकर पहली बार थोड़ा कम्पीट करता है किसी मैच के अंदर, लेकिन एंड में अपना जोरदार स्पीयर मार के वो फाइनली एक और मैच जीत जाते हैं। बट कहानी तो उसके बाद स्टार्ट होती है, जब ब्रॉन ब्रेकर रिकोशे को पेल रहे होते हैं तो इलिया ड्रैगनोव आ जाते हैं और अब उनका मैच नेक्स्ट मंडे को ब्रॉन ब्रेकर के साथ होगा। अब यहाँ पे ये जानना बड़ा एक्साइटिंग होगा कि WWE किसको प्रायोरिटी दे रही है। ब्रॉन ब्रेकर और इलिया ड्रैगनोव दोनों ही उनके लिए बहुत ही खास टैलेंट हैं, मगर मुझे लगता है कि एक बार फिर ब्रॉन ब्रेकर यहाँ पे मैच जीत जाएंगे। लेकिन इस मैच को देखना नेक्स्ट मंडे को बहुत एक्साइटिंग होगा। वहीं वुमेन्स डिवीजन में टैग टीम चैंपियनशिप का मैच होता है, जिसका रिजल्ट कुछ भी नहीं आता है, क्योंकि कोई तीसरी पार्टी आके इंटरफेयर कर देती है। कुछ खास मजा तो नहीं आ रहा है इस राइवलरी में, लेकिन आप लोग ये जरूर बताइए कि बियंका बेलेर का बड़ा है या फिर जेड कारगिल का बाइसेप्स। वहीं कूफी और जेवियर्स की कहानी में कूफी किंगस्टन एक इंटरव्यू में बता रहे होते हैं कि कई लोगों ने न्यू डे को तोड़ने की कोशिश की है, लेकिन कभी भी सक्सेसफुल साबित नहीं हुए हैं। वहीं केरियन क्रॉस फिर से वहां पे आके जेवियर वुड्स के कान में फुसफुस करते हैं। वो बोलते हैं कि देख ले भाई, इसके साथ तेरा कुछ नहीं होने वाला और आज ये चीज हम लोग तेरे को कंफर्म बता देंगे। उसके बाद न्यू डे और फाइनल टेस्टिमेंट का मैच ही हो जाता है। इस मैच को आसानी से फाइनल टेस्टिमेंट जीत जाती है, क्योंकि कूफी किंगस्टन टाइम पे टैग ही नहीं ले पाते जेवियर वुड्स से। अब जेवियर वुड्स की शक्ल से तो लग रहा है या तो बिगी आके इन दोनों की दोस्ती बचा ले, या फिर इन दोनों की दोस्ती यहीं पे टूटने वाली है। बिगी के रिलेटेड भी एक अपडेट है कि एक रीसेंट पॉडकास्ट में अप्रैल 2024 में उन्होंने बताया था कि वो मेडिकली क्लियर तो हैं छोटी मोटी एक्टिविटीज करने के लिए, लेकिन वो रेसलिंग करने के लिए बिल्कुल भी मेडिकली क्लियर नहीं है। तो इसका मतलब बिगी अभी रिटर्न करते हैं हमें नहीं दिखेंगे और न्यू डे की दोस्ती डाउट में आ चुकी है। इसके बाद बात करते हैं शेमस वर्सेस लुडविग काइजर की स्टोरी। सो इन दोनों का मैच होता है रॉ पे, और शेमस की स्किन इतनी ज्यादा वाइट है कि उस पे 2-3 थप्पड़ खाते ही तो वो लाल हो जाती है। तो ऐसा लगता है पता नहीं कितना ज्यादा पिट चुका है बंदा। लेकिन ये तो तय है कि जितने भी यूरोपियन रेसलर्स हैं उनको चॉप मारने में बहुत मजा आता है। काइजर समहाउ मैच जीत जाते हैं, लेकिन ये गुंथर का थीम सॉन्ग क्यों प्ले कर दिया है। बाकी ये शेमस और काइजर की स्टोरी को आप एज अ फिलर ही समझ लो बस। वहीं चैट गेबल और सैमी की स्टोरी में सैमी रिंग में आके क्लियर करते हैं कि भाई देख, तू ये फाइट फैमिली की बना रहा है, अल्फा एकेडमी की बना रहा है, लेकिन रियलिटी ये है कि ये फाइट हम दोनों के बीच की है और मैं तेरे को चैलेंज करता हूं, तू अभी आ और इस फाइट का निपटारा कर। चैट गेबल तो वहां नहीं आते, लेकिन अल्फा एकेडमी वहां पे आ जाती है चैट गेबल का एक लेटर लेके, और उस लेटर के अंदर कुछ नहीं बस 2-3 बेइज्जती चारों बंदों की लिखी होती है। उसके बाद सैमी ज़ेन फिक्स कर देते हैं कि कैश ऑफ द कासल में उनका और चैट गेबल का मैच होने वाला है। इसी खुशी में चैट गेबल पीछे से इंटरफेयर करते हैं और सैमी ज़ेन को पटक के पेलते हैं। फिर वो ओटिस को फिर से सैमी को पेलने को बोलते हैं, लेकिन पहली बार टोजावा चैट गेबल को रोकते हुए दिखाई दिए, और उसके बाद मैक्सिम ने भी घुटनों पे बैठ के हाथ जोड़ लिए कि भाई हमें माफ कर दे। वहीं जैसे ही चैट गेबल ओटिस के सामने आए, क्राउड ने भर भर के पॉप दिए, बट फिर गलती से सैमी ज़ेन से टोजावा और मैक्सिम इंजर्ड हो जाते हैं और ओटिस हो जाते हैं उनसे नाराज। फिर ओटिस उन्हें पटक के पेलते हैं और अल्फा एकेडमी को अपने साथ ले जाते हैं। तो इससे ये तो क्लियर कि चैट गेबल को चाहे अल्फा एकेडमी की फिक्र ना हो, लेकिन ओटिस को जरूर है, और चैट गेबल चुपचाप अपनी एक और टीम पीछे पीछे बना रहे हैं, मैं आपको बता रहा हूँ। मगर तब तक के लिए अल्फा एकेडमी को चैट गेबल फिर से पटा लेते हैं और ओटिस को देते हैं पप्पी।
ये पप्पियों का बहुत चल रहा है यार आजकल। पप्पी से याद आया कि बात करनी है जजमेंट डे की। तो शो की शुरुआत ही आज लिव मॉर्गन ने अपने प्रोमो के साथ की थी। उसमें लिव मॉर्गन बता रही थी कि किस तरीके से उनका रिवेंज टूर जारी है। रिया रिप्ली को उन्होंने इंजर्ड कर दिया, बेकी लिंच को अर्ली रिटायरमेंट पे भेज दिया, चैंपियन बन गई और डोमिनिक की पप्पी भी ले ली। फिर रिंग की तरफ डोमिनिक आते हैं और जब डोमिनिक आ रहे होते हैं तो क्राउड इतना ज्यादा हेट दे रहा होता है कि मैं क्या ही बताऊं। मतलब अरीना के अंदर कोई ऐसा बंदा होगा ही नहीं जो डोमिनिक को बू नहीं कर रहा हो। और ये चीज डोमिनिक के लिए आगे जाके बहुत अच्छी साबित होने वाली है, क्योंकि जिस दिन उनका फेस टर्न होगा यही लोग उनको पॉप भी बहुत अच्छा देंगे। वहीं लिव मॉर्गन और डोमिनिक के बीच में बढ़िया रोमांस चल ही रहा था कि अचानक वहां पे फिन बैलर आ जाते हैं, मुझे भी चाहिए मुझे भी चाहिए। और बैक स्टेज भी डोमिनिक को लेके टीम के कंसर्न थोड़े बढ़ चुके हैं। वहीं जजमेंट डे भी आज बहुत बड़े रैम्पेज पे निकली थी। सबसे पहले ड्रैगन ली और फिन बैलर का मैच होता है, जिसमें हर हफ्ते की तरह इस बार भी कार्लिटो इंटरफेयर कर देते हैं और फिन बैलर को ये मैच जिता देते हैं। वहीं ड्रैगन ली को जब पटक्के पेलने की बात आती है तो स्ट्रोमन और रे मिस्टीरियो वहां पे आ जाते हैं। लेकिन आज स्ट्रोमन को लेके भी जजमेंट डे फुल सेट थी। पहले तो डेमियन प्रीस्ट कार्लिटो को फंसा देते हैं स्ट्रोमन के साथ मैच में। उसके बाद मैच में जजमेंट डे इंटरफेयर तो करती है, मगर समहाउ स्ट्रोमन वो मैच जीत जाते हैं। मैच जीतने के तुरंत बाद जजमेंट डे फिर से इंटरफेयर कर देती है। इस बार तो डोमिनिक भी वहां पे आ जाते हैं, लेकिन डोमिनिक को जैसे ही स्ट्रोमन पटक के पेलने वाले होते हैं तभी वहां पे लिव मॉर्गन आ जाती हैं और उसके बाद जजमेंट डे पीछे से अटैक करके स्ट्रोमन को पेल देती है। वहीं डोमिनिक को फिर से लिव मॉर्गन पप्पी देने वाली होती है, लेकिन फिर से फिन बैलर बीच में आ जाते हैं। अब इनको क्या चाहिए वो मुझे नहीं पता। मेन इवेंट में भी जजमेंट डे की मदद से डेमियन प्रीस्ट रे मिस्टीरियो से मैच जीत जाते हैं, लेकिन एंड में वहां पे ड्रू मैकिंटायर भी इंटरफेयर कर देते हैं। उसके बाद ड्रू मैकिंटायर को भी जजमेंट डे पकड़ लेती है। भैया जजमेंट डे तो कुछ ज्यादा ही खतरनाक चीज बन चुकी है रॉ पे। पूरे रॉ को नो डाउट जजमेंट डे ही चला रही है। एंड में ड्रू मैकिंटायर को भी जजमेंट डे पकड़ लेती है। उसके बाद प्रीस्ट उनको टेबल पे दे मारते हैं। अब इनके बीच का मैच और ज्यादा इंटरेस्टिंग हो गया है। मैं भी क्लैश एट द कासल का प्रेडिक्शन दूंगा, लेकिन इस स्मैकडाउन के बाद में जब सारे मैच कार्ड्स कंफर्म हो जाएंगे। तो ये हुआ इस रॉ पे। देखते हैं नेक्स्ट स्मैकडाउन पे क्या होता है। तब तक के लिए सायोनारा।